सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। पता लगा वाली लगा के आ गई SBI खुली हम भी पहला बता दो चार शाम तो हम 5 श्याम सरनिया। आप यहाँ ADB बैंक में किस कारण आए हैं? सर मेरे बड़े भाई भाभी का खाता है, औरंगाबाद यहाँ दिक्कत पड़ती है यहाँ आने में जाने में। यहाँ ये लोग कभी बताते नहीं है ठीक से कुछ। क्या ठीक से नहीं बताते ये लोग? यही कि कुछ कौन से कागज लगने हैं, कब भटका करते हैं। दो नहीं तो कितने दिन से आप परेशान हो यहाँ पे? मुझे कम से कम 2 हफ्ते हो गए। मैं दोबारा कागज लगाने आया हूँ यहाँ। खाते यहाँ से भिजवाना है मुझे औरंगाबाद भिजवाना है। तो क्या हो गया, आज बैंक बंद है क्या कह रहे हैं? पता ही नहीं सर। कल आए थे तो एक दिन बताए हाँ ये कागज़ लेके आना। कल आए हम कागज़ देने तो कह रहे कि आधार कार्ड लेके आना। आज आधार कार्ड लेके आए तो बैंक बंद है। बैंक बंद होने का क्या कारण बता रहे हैं? कुछ कारण नहीं बता रहे, अभी तो कह रहे नहीं जाओ बंद है। जाओ बंद है, कुछ बताया नहीं आपको? सर क्या नाम है आपका? देवेंद्र राजपूत, गलिया प्रधान। गलिया प्रधान हैं आप ADB बैंक में किस काम से आए हैं? ADB बैंक में मेरा अकाउंट है, तो मुझे आज जिला आबकारी विभाग का पैसा जमा करना है। मेरी दुकान है आबकारी देसी शराब की दुकान की, तो उसकी सिक्योरिटी जमा करनी है अर्जेंट में। तो मैंने उनको बताया है भी कि DO साहब का फ़ोन आया है जिला आबकारी विभाग का, और मैं कैश भी ली हूँ, मुझे अर्जेंट जमा करना है। क्या कह रहे हैं बैंक वाले? बैंक वाले कह रहे हैं अभी नहीं, मैनेजर साहब बैठे हैं वहाँ पे, वहाँ बात कर लीजिए और नहीं जाइए। तो मैं मैनेजर साहब के यहाँ गया तो कह रहे आप वहाँ बात कर लीजिए। तो वहाँ से फिर आया कि आप लोग नहीं। तो बैंक मैनेजर साहब बैंक के अंदर नहीं है, ड्यूटी में नहीं है। कहाँ बैठे हैं वो? ये सामने बता रहे हैं मंडी विभाग का कोई है कार्यालय, वहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ बैठे हुए हैं और आप सभी लोग बैंक के सामने अपनी समस्याएं लेकर आए हुए हैं और बैंक मैनेजर साहब वहाँ बैठे हुए हैं। हाँ। तो क्या कह रहे हैं, क्यों बैंक बंद है? वो कह रहे हैं कि सर्वर नहीं आ रहे हैं। सर्वर नहीं आ रहे हैं। तो गार्ड से पूछा, मैं गार्ड अंदर गया तो कह देना जाइए आप, अभी नहीं होगा जमा, पैसा जमा नहीं होगा। सर जैसे कि आप ADB के मैनेजर हैं, तो अभी किसान इतने परेशान हैं, यहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं और बैंक में बोर्ड लगा हुआ है, नोटिस बोर्ड, बैंक आज बंद है। तो क्या वजह है, क्या सरकार ने आज बैंक बंद का ऐलान किया है? क्या है? कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं होने के काम नहीं हो रहा है, और नेट उस पर इंटरनेट पर जो है डाटा फीडिंग कड़ी मामले चल रही है। अच्छा, जैसे कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और बैंक के अंदर आप नहीं हैं, तो ये कौन सा विभाग है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं? SDM साहब की परमिशन से हम लोग जो है कुछ डाटा, जो कि नेट की दिक्कतें हैं वहाँ, तो हमने यहाँ डाटा फीड कर रहे हैं बगल में मंडी में। तो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ, चूँकि कनेक्टिविटी नहीं है, फीड नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ फीड कर रहे हैं। तो सर जितने भी परेशान लोग हैं, किसान हैं, उनमें सभी लोगों को ऐसे कार्य नहीं है कि जो नेट से संबंधित हों। शायद कुछ लोगों को कागज़ जमा करना हो या नॉर्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। कागज़ तो फीड जैसे जमा करने से नहीं काम, जब तक फीड नहीं होगी तब तक किसान उन्हीं का कार्य चल रहा है। नहीं सर, जैसे कि कोई सबमिट करने आया है कागजात, कोई गांव से आया है, बहुत दूर से आया है, तो क्या कल वो फिर आएंगे, चक्कर लगाते रहेंगे? देर तक हुआ है काम, अभी अगर कनेक्टिविटी आ जाती है तो उनका काम। नहीं सर, अगर कनेक्टिविटी नहीं आती है तो क्या आप लोगों को इनकी परेशानी सुनना नहीं चाहिए या सबमिट कागजात नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर वो गांव फिर जाएंगे, कल फिर भागेंगे, तो उनको भी घर के काम रहते हैं। अभी तक ऐसा नहीं है, डेली हो रहा था काम, अभी तक ऐसा नहीं। तो जब कनेक्टिविटी जैसे आती है हम लोग इनका काम करेंगे। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सभी का काम नेट कनेक्टिविटी से संबंधित नहीं है। और जो भी है, जितने भी डाटा हैं सारे नेट में ही नेट पे होते हैं फीड सर, आप लेके उनको रख तो सकते हैं और बाद में नेट में उसको चढ़ा सकते हैं। अगर किसानों को क्यों परेशान किया जा रहा है? अगर उनका फिंगर नहीं होगा, फिंगर नहीं लिया जाएगा तो वो डाटा नहीं ले पाएगा ना। मैं ऐसा नहीं जो उनके साथ हम लोग ऐसा नहीं, इनको फ़ायदा के लिए ही हम लोग लगे हुए हैं। आज एक दिन दिक्कत है, हम लोग अगर होता है तो कल हम करा देंगे, नहीं तो मंडी को कराएंगे।
ऐसा नहीं है कि इन्हीं का काम है। सर एटलीस्ट एक लोग को वहाँ खड़ा कर दीजिए ताकि सही इन्फॉर्मेशन किसानों को भी मिल पाए और मीडिया के लोगों को भी। एक मैसेंजर बैठा हुआ है, वो वहाँ डाटा नहीं फिर यहाँ पर हम लोग। हमारा दिलीप कुमार, आप एडीबी बैंक में किस पद पर कार्यरत हैं? एटीएम में। एटीएम में कार्यरत हैं। अभी जैसे कि सभी लोग पूछ रहे थे कि मैनेजर साहब कहाँ पे गए हैं, तो आपने ये क्यों बताया था कि वो एसडीएम साहब के पास गए हैं? हमने फ़ोन किया तो बताया। आपने फ़ोन किसको किया था? मैनेजर साहब को। हाँ। तो उन्होंने क्या कहा था? हम एडीएम साहब में जा रहे। एडीएम साहब एसडीएम साहब के पास जा रहे हैं, ये बताया था। हाँ। अच्छा अच्छा। तो जब आपको पता था कि उनकी कार भी यहाँ पे खड़ी हुई है और वो सामने ऑफिस में है, चले जाते हैं, बाइक से भी चले जाते हैं। अच्छा, आप एटीएम के गार्ड हैं, तो क्या आप बताएंगे अभी एटीएम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। चल रहा है, पैसे निकल रहे हैं। चल रहे हैं। अच्छा, तो आ रहा भाई मैं कितने बैंक चलो मंडी पे चाचा आगे चलो गो कागज देना हो अरे तो एडी में कागज देना चले जाओ। सर एटीएम से अभी आपने कितने रुपए निकाले हैं? 500 का नोट निकाला है। अच्छा, तो मतलब एटीएम का इंटरनेट सही चल रहा है, सही काम कर रहा है? नोट निकाला है, मैं अभी निकाल के अभी आपने निकाला है? खड़ा हूँ। तो ये जो मैनेजर साहब हैं एडीबी बैंक के और अन्य कर्मचारी हैं, ये कह रहे हैं कि बैंक में इंटरनेट नहीं चल रहा है, इसलिए बैंक में काम नहीं हो पा रहा है किसानों का। तो ये क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? चूँकि इंटरनेट से ही एटीएम चलता है और इंटरनेट से ही बैंक चलता है और दोनों एक ही जगह में हैं, तो कहीं ना कहीं क्या ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि एटीएम का इंटरनेट अलग है और बैंक का इंटरनेट अलग है? नहीं, नेट तो ऑल ओवर इंडिया एक ही होता है, ये नहीं कि किसी का चले किसी का ना चले। अभी मैं मेन ब्रांच में जमा करके आया हूँ, उसकी कहो तो स्लिप भी दे सकता हूँ। अच्छा, मेन ब्रांच एसबीआई में? हाँ, जमा करके आया। अच्छा, वहाँ पे इंटरनेट सही चल रहा है? चल रहा है, वहाँ जमा करके आया हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद। ओके।